Now you can see this page. Okay, constitution as an instrument of social changes. किस तरीके से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब जो हमारे लिए नियम कानून बनाए गए हैं, वो हमारे सोशल चेंजेस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, जैसे कि हम अगर कोई म्यूजिक प्ले करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं ना, उसके लिए तो हम क्या करते हैं, उस पे जो है कुछ म्यूजिक डालते हैं। ओके, वैसे ही हमारे इस सिस्टम को चलाने के लिए, हमारे इस भारत जो है, इस कंट्री को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेविल ऑस्टिन, a lending authority on the Indian Constitution, three concepts are. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. सो थ्री कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। वो थ्री कॉन्सेप्ट जो है वो है नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंजेस। नेशनल यूनिटी का मतलब होता है कि हम अगर एक कंट्री में रह रहे हैं तो हम एक जैसे ही, हम जो है एकता ही हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, डेमोक्रेसी का मतलब बता रहा है यहाँ पे कि प्रजातंत्र। हमारा जो कंट्री है वो प्रजातंत्र निर्भर है। ओके, डेमोक्रेसी कंट्री है। एंड लास्ट इज सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस में क्या होता है कि हम जो है सोसाइटी के भले के लिए कोई चेंजेस अगर करते हैं, तो पहले के लोग अगर आप देखोगे कि दे आर वेरी सुपरस्टिशियस। ओके, बहुत ही ज्यादा जो है सुपरस्टिशियस थे, मीन्स कि डर से, मतलब डरते रहते थे एनी टाइम। ठीक है, किस टाइप का डर था कि अगर आप ये करोगे तो आपको भगवान ऐसे सजा देगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो भगवान के नाम से जो है उनको बहुत सारी चीजें करवा दिया जाता था। ओके, आप धर्म चेंज कर लो तो आप, भगवान आपके ऊपर खुश हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे थी। तो उसी तरीके से जो है सोशल चेंजेस जो है चेंज किया गया। द vision of national unity cannot be achieved without democracy and social change, which in turn cannot be achieved without national unity and democracy. अब इसी तरीके का जो विजन है, नेशनल यूनिटी कैन नॉट बी अचीव, इस तरीके हम जो है नेशनल यूनिटी जो है इस तरीके से अचीव नहीं कर सकते हैं बिना डेमोक्रेसी के, बिना सोशल चेंजेस के। मतलब हमको अगर नेशनल यूनिटी को लाना है, मतलब एकता लेके आना है अगर हमारे कंट्री में, तो डेमोक्रेसी का होना और सोशल चेंजेस का होना बहुत ही जरूरी है। तभी जो है हम अच्छा नेशनल यूनिटी और डेमोक्रेसी पा सकेंगे। नाउ प्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनका एक्नॉलेजमेंट टू डेंजर फेसिंग इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी दो ऐसे डेंजर चीज फेस कर रहे हैं, जो कि इनइक्वालिटी है और कास्टिज्म है। इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ बता रहा है कि लोग जो है आपस में एक दूसरे को बराबर नहीं समझते हैं, एक दूसरे से ऊंचा समझते। सॉरी, एक दूसरे से ऊंचा समझ। सॉरी फॉर दैट।
इनइक्वालिटी मतलब जो है एक दूसरे को हमेशा अपने आप से हमेशा एक दूसरे को बराबर नहीं सोच के एक दूसरे से महान समझते हैं, जैसे गर्ल्स और बॉयज, है ना। ये भी एक इनइक्वालिटी हमारे समाज में पहले था, अभी भी है कहीं ना कहीं, कि लड़कियां ये नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। ओके, अकेले तो घर से निकलना ही नहीं है। अभी भी कहीं कहीं जगह पे ये चीज होती है, बट अभी भी जो है कुछ चेंजेस हुए हैं। जो लड़कियां हैं वो जो है स्पेस चलाती हैं, है ना। स्पेस मीन्स जो है स्पेस में जाती हैं, देन अपना खुद का एक क्रिएटिविटी, अपना खुद का एक नाम बनाती है ना। तो इस तरीके से जो है इनइक्वालिटी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। कास्टिज्म भी जो है वो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो इससे जो है, जो दो बड़े डेंजर सिस्टम थे वो क्या हो रहे हैं, both of which were lending to a social to a loss of social coherence and fertility। ठीक है, जो कि एक सोशल का जो एक मान्यता है और एक फर्टिनिटी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने को आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कौन रीड करेगा? मैम डॉक्टर मैं अम्बेडकर। करूँ? हाँ, अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर से रीड करो बेटा। Yes, ma'am. Dr. Ambedkar said that unless and until we establish freedom, equality, and fraternity in our society, political democracy would continue to remain unstable. The makers of the Constitution were unanimous that we must use constitutional methods to bring about fundamental social change, and the Constitution must make this change possible and decide its direction. They were also unanimous that if there was any provision that stood in the way of social change, the Constitution should be amended in a suitable manner. In ओके countries like the ओके, USA, स्टॉप the स्टॉप 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 स्टॉप। yes, ma'am. यहाँ तक मेरे को समझा लेना तो फिर पढ़ना, ठीक है। Yes, ma'am. डॉक्टर अंबेडकर सेड, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है दैट अनलेस एंड अनटिल वी एस्टेब्लिश फ्रीडम, हमको कैसे भी करके जो है फ्रीडम लेके आनी है। कब बताए थे ये? 19 हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में, है ना। तो उसके पहले जो है ये डिसीजन लिया गया था कि किसी भी तरीके से हमको हमारा खुद का एक लॉ कानून जो है बनाना पड़ेगा। अंबेडकर जी ने ये कहा था कि हमको कैसे भी करके फ्रीडम, इक्वालिटी, फर्टिनिटी सोसाइटी में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वुड कंटिन्यू टू रिमेन अनस्टेबल, जिसके कारण जो है तभी जाके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है एक अनस्टेबल, मतलब जो अनस्टेबल है वो एक स्टेबल फॉर्म में आएगा। देन द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अंबेडकर जी, द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अनएमिनियस दैट ही मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट, वो उन्होंने इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज या राइट्स है, उन्होंने इस तरीके से बनाया कि ये सभी लोगों के लिए मान्यता है, मतलब सभी के हक के लिए बनाया है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट मेक द चेंज पॉसिबल एंड डिसाइडेड इट डायरेक्शन। और इसी तरीके से जो है चेंजेस, जो भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं और डायरेक्शन जो दिए जाते हैं, वो उस टाइम पे जो है अमेंडमेंट किया जाता है। दे वेर ऑल्सो एमिनियस दैट इफ वेयर was any provision that stood in the way of social change, the constitution should be amended in the suitable manner। और जो है इसी तरीके से एक सुटेबल मैनर जो है वहां पे आती है। नाउ नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कीजिए।
In countries like the USA, the Constitution focuses on strengthening individual freedom and democracy. In contrast, the Constitution of countries like Soviet Russia and China focus on strengthening the state in order to achieve social change. The makers of the Indian Constitution sought to consolidate the state to make social change possible while at the same time strengthening democracy and individual rights. They did not see their work as being limited to only to the legal framework of the country, but imagine an India free of the inequalities that have existed for generations. They also took up the challenge of reforming the 200 years old economic system inherited from the colonial rulers. To ensure the realization of these objectives, they included a list of fundamental rights in the Constitution and added a unique chapter called the Directive Principles of State Policy. Article 37 of the Constitution states that the principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply this principle in making laws. This principle include the following. Okay, stop. Okay. Now, in country like यूएसए में जो है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में फोकस किया गया, ठीक है, वहां के स्ट्रेंथनिंग मतलब होता है इंडिविजुअल लोगों के लिए जो है ताकत दिया गया। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि हर एक इंडिविजुअल को जो है वो हक, वो अधिकार जो है मिल रहा था, फ्रीडम मिल रहा था, डेमोक्रेसी मिल रहा था। इन कांस्टेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री लाइक सोवियत रशिया and China focus on strengthening the state in order to achieve social changes. अब इसी तरीके से बाकी जो कंट्री है जैसे सोवियत रशिया, चाइना, वो भी जो है धीरे धीरे एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अचीवमेंट में थी, ठीक है, ताकि वो अपने सोसाइटी को सोशल चेंजेस को चेंज कर सके। The maker of the Indian Constitution sought to consolidate the state to make the social changes possible. वैसे ही इंडिया जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कॉन्सोलिडेटेड मतलब होता है कि एक स्टेट के दूसरे स्टेट के ऊपर निर्भर रहना, ठीक है। इस तरीके से वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कि सारे स्टेट जो है एकजुट हो सके। They did not see their work as being limited to only to the legal framework of the country, but imagine an Indian free of the inequalities that have excited for generation. They also took up the challenge of the reforming the 200 years old economic system inherited from the colonial rule. ठीक है, अब इस तरीके से जो है फ्रेमवर्क किया गया, इमेजिन किया गया कि इंडिया को भी जो है इनइक्वालिटी और अच्छा जनरेशन जो है लेके आना है। मतलब एक जनरेशन के अंदर जो है इनइक्वालिटी का जो मतलब भेदभाव होता है ना, कास्टिज्म का, वो ना हो। इसीलिए जो है ये 200 साल पहले से ही इकोनॉमिक सिस्टम जो है राज करना चालू कर दी थी, मतलब इसके ऊपर प्लानिंग करना चालू कर दी थी। Okay, to ensure the realization of this object, they include of the fundamental rights in the Constitution and add an unique chapter called a directive principle and the state policy. ये एक चैप्टर का नाम है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बनाया गया है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट that ये स्टेट किया गया है, the principle are fundamental, जो भी सिद्धांत है, जो भी फंडामेंटल है in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply this principle to making law. ताकि जो है जो भी प्रिंसिपल बनाया जाए, जो भी ड्यूटीज वगैरह बनाया जाए, वो कानूनी तरीके से सही हो, ठीक है, और हर एक लोगों के लिए हो। तो ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स है
वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है मैं आप लोग को ये मीटिंग एंड करती हूँ, और नेक्स्ट पीरियड में जो है मैं आपको जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशल चेंजेस में, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी के लिए जो है क्लास अभी ऑफ करते हैं। ओके थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।